तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। टप्पू के पापा एक काम कीजिए ना, नट्टू काका को फोन करके पूछिए कि क्या उन्होंने ये माल मंगवाया था। वो गोनी पे नट्टू काका का सिर्फ नाम लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, और उनका नंबर मेरे मोबाइल घर पे है। टप्पू के पापा मैं ऊपर जाके फोन लेके आती हूँ। अरे फिरे, इतना धूप में तो कहाँ घर पे जाएगी। जेठालाल तुम बहाना मत बनाओ। अय्यर भाई एक मिनट शांति रखिए आप। मेरे पास नंबर है ना, नट्टू काका का नंबर सेव किया हुआ है, बात कर लो। जेठालाल तुम पहले की तरह फोन स्पीकर पर रखो, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ भाई सुनो, सब सुनो, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। हाँ हिचकी बागा अचानक ये हिचकी क्या शुरू हो गई? नट्टू काका, आपको हिचकी आ रही है, मतलब आपको कोई दिल से याद कर रहा है। लेकिन बागा ये हिचकी मैं बंद कैसे करूं? आप एक काम कीजिए नट्टू काका, आप भी किसी को एकदम दिल से याद कीजिए और आपकी हिचकी ट्रांसफर कर दीजिए। वेरी गुड आइडिया बागा, लेकिन मुझे दिल से कौन याद कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है नट्टू काका, क्योंकि आपके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ सो तो है। लीजिए नट्टू काका, आपको याद करने वाले का फोन आ गया। बागा ये तो अननोन नंबर है। मतलब कोई अननोन आपको याद कर रहा था। फोन उठा के बात कर लीजिए, नोन हो जाएगा। हेलो नट्टू काका स्पीकिंग, हु इज दिस फ्रॉम ऑपोजिट साइड? हाँ नट्टू काका मैं बोल रहा हूँ। हेलो सेठ जी। हाँ अच्छा तो कब से आप मुझे याद कर रहे थे? अब से मैं याद कर रहा था मतलब? सेठ जी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे हिचकी आना शुरू हुई है, तो बागा ने मुझे बताया कि नट्टू काका आपको जरूर कोई दिल से याद कर रहा होगा, उतने में ही आपका फोन आया। अच्छा तो सेठ जी अब आप मुझे याद करना बंद कर दीजिए। जब तक आप मुझे याद करना बंद नहीं करेंगे तब तक मेरी हिचकी बंद नहीं होगी। अरे नट्टू काका, आपकी हिचकियां को ढिचकियां करो और मेरी हिचकी सुनो। मेरा मतलब है मेरी बात सुनो। 1 मिनट सेठ जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसके फोन से मुझे फोन कर रहे हैं? वो मेहता साहब का फोन से। तो फिर आपका मोबाइल कहाँ है? अरे भाई मेरा मोबाइल घर पे है और मैं सोसाइटी कंपाउंड में हूँ, इसीलिए मेहता साहब के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अभी मेहरबानी करके आप मुझे सवाल पे सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन सेठ जी आपने अभी तक मुझे कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? पहले आप मुझे सवाल तो पूछिए। नट्टू काका, आपने किसी को कुछ ऑर्डर दिया था? सेठ जी मैं कैसे किसी को ऑर्डर कर सकता हूँ? सेठ आप हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो आपके ऑर्डर का पालन करने वाला चिट्ठी का चाकर हूँ। देखा ऑर्डर जेठालाल नहीं दिया था और खाली पॉकेट नट्टू काका पे डाल रहे हैं। अरे अय्यर भाई 2 मिनट शांति रखो ना बबीता जी। अच्छा नट्टू काका, यहाँ हमारी सोसाइटी में 3 ट्रक आए हैं और ट्रक के अंदर की गोनी पे आपका और बग्गा का नाम लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्या ऑर्डर दिया था कि आपका माल इधर हमारी सोसाइटी में इधर आ गया है? सेठ जी उस गोनी में क्या है? एक मिनट चालू रखो। क्या हुआ? वहाँ कुछ बात चल रही है। क्या है जेठालाल, क्या है बोरी में? गेहूं? नट्टू काका, एक गोनी में गेहूं है, गेहूं। हाँ? आपने गेहूं का ऑर्डर दिया था? गेहूं का ऑर्डर? 1 मिनट प्लीज सेठ जी, लेट मी चेक विद बागा। होल्ड ऑन सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। सेठ जी अब हम दोनों स्पीकर पे हैं। बागा सेठ जी पूछ रहे हैं कि हमने किसी को गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने कल ही गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था।
आता बोला। मुझे पक्का पता था कि ये ट्रक जेठालाल का ही निकलेगा। अब तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। खाली पीली हम लोगों पे भड़क रहे थे। अरे एक मिनट शांति रखो भाई, मुझे बात करना दो। एक मिनट शांति रखो। ये ऑर्डर है सुअर। तेरे ऑर्डर की वजह से यहाँ सोसाइटी में मेरा नाम का ऑर्डर निकल चुका है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझा नहीं बड़े, तूने गेहूं का ऑर्डर दिया तो तेरे गेहूं के ऑर्डर की डिलीवरी तुझे कहाँ मिलनी चाहिए? नट्टू काका के घर के एड्रेस पे। तो फिर ट्रांसपोर्ट वालों ने तेरे गेहूं की डिलीवरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों की? अरे बाप रे, हमारे गेहूं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए हैं। तो नट्टू काका, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। इधर पूरा सोसाइटी कंपाउंड तुम्हारे 3 ट्रक से जाम हो गया है। 3 ट्रक? और तूने 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर दिया है? तूने क्या होलसेल में गेहूं बेचने का धंधा चालू किया है? नहीं सेठ जी। बाघा, अगर तू मेरी पीठ के पीछे छिप छिप के अनाज सप्लाई करने का साइड बिजनेस कर रहा है तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता तेरे इस गेहूं की वजह से यहाँ पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का आटा हो गया है। लेकिन सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी पीठ के पीछे अनाज सप्लाई करने का कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। ये बात सच है कि मैं कल गेहूं का ऑर्डर लिखवाने गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता 3 किलो गेहूं 3 अलग अलग ट्रक में क्यों भेजे? क्या? 3 किलो? भागा 1 kg पर ट्रक। सच में? एक मिनट रुका, एक मिनट शांत रहिए। बाघा, तूने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था, वो भी हमारी गली के किनारे पे किराने वाले कारिया काका है, उनकी दुकान से। बोला। अरे तो फिर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में 3-3 ट्रक गेहूं के किसने भेजे? और बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? सेठ जी, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी ऑल्सो। सेठ जी, नट्टू काका ये कह रहे हैं कि गोनी पे हमारा नाम क्यों लिखा है ये उनको भी नहीं पता। 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता। ओके ठीक है नट्टू काका, ठीक है, थैंक यू। बागा, स्टिल आई एम इन कंफ्यूजिंग स्टेट कि गेहूं की गोनी पे हमारा नाम किसने लिखा होगा। नीटू नट्टू काका। बता साहब, अब बोलो। हाँ वो सब तो ठीक है जेठालाल, लेकिन एक बात अभी भी समझ के बाहर है कि अगर नट्टू काका और बाघा ने इस गेहूं का ऑर्डर नहीं किया तो फिर इन सब बोरियों पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो बुड़बक जो हम लोग के साथ ऐसा बेहुदा खेल खेल रहा है? उसे शर्म नहीं आती? कौन है वो? ये सब ट्रकें किसकी है? किसकी भी एक ट्रक है, वो मेरे सामने आ। बाबूजी, बाबूजी, अरे कोई बात क्यों नहीं आ रहा है? बाबूजी, मैं वो ट्रक ड्राइवर को उठा कर पूछता हूँ, ये किसकी ट्रक है? अरे वो किसकी ट्रक है? अरे वो बाबूजी, बाबूजी मानवता, मानवता मत छोड़िए बाबूजी, मानवता। वो बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, उसको सोने दीजिए बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ आप भी थोड़ी देर घर पे जाके आराम कीजिए। सही बात है, सही बात है। चाचा जी, पापी संभालिए। बाबूजी शांत हो जाइए। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से सो जाइए, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और आपकी जरूरत होगी तो आपको बोल देंगे। बाबूजी आप घर पर जाइए, अगर ट्रक के ड्राइवर भाई मिल जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। वापस बुला लेंगे, वापस बुला लेंगे। अभी आप जाइए बाबूजी प्लीज। बाबूजी, हाँ।
जेठालाल, वैसे जिस बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम लिखा हुआ है, उस बोरी पे किसी भेजने वाले का नाम पता कुछ लिखा हुआ है? अगर वो होगा तो हमें कोई सुराग मिल जाएगा। देखा तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे तो देखो भाई। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे गांव वाला, पता चल गया। ये ट्रक किसकी है और अंदर का माल किसका है? किसका किसका है भाई, किसका? जल्दी बताइए। अय्यर भाई का। इधर गोनी पे अय्यर भाई का नाम लिखा है। मेरा? जेठालाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं चावल खाने वाला आदमी, मेरे को कोई गेहूं क्यों भेजेगा? वो तो भाई तुम जानो और गेहूं बेचने वाला जाने, हमको क्या पता। हाँ भाई, बराबर। अय्यर भाई, आप सबसे पहले तीनों ट्रक सोसाइटी के बाहर निकलवाइए। हम बाद में ये चर्चा करेंगे कि ये माल किसने भेजा और क्यों भेजा। पापड़लाल, मैं कैसे ये ट्रक बाहर भेजेगा? अरे ये माल मेरा है ही नहीं। नाम लिखा हुआ है ना आपका। मैं आकर चेक करता है। आओ देखो, आओ। जेठालाल, सीधा खड़ा रहो। अय्यर, क्या हुआ? किसका नाम लिखा है? अभी तो नाम तो मेरा ही लिखा है। देखो, जेठालाल, तुम 2000 बार इस ट्रक के ऊपर चढ़े थे, कहीं तुमने तो मेरा नाम नहीं लिखा है? अय्यर भाई जरा ठीक से देखो, गोनी पे अक्षर देखो बराबर। वो साई क्या खड़ी में बड़ा ब्रश डुबो के लिखा गया है। मेरे पास है कहीं साई क्या खड़ी है या बड़ा ब्रश? सबिता जी, मतलब अय्यर, क्या बोल रहे हो? मेरा नाम आया कुछ? सब रस्सी खोलना। हाँ, आओ भाई, आओ। आत्माराम, तुम्हारा नाम भी है? आहो, मेरा नाम? आता बोला कभी एक काउफाउंड में तो आपका भी नाम निकला है, हैं? वो है न बी न सी न इसका मलिक है न उसका मलिक होना, वो सब क्या बोल रहे थे? इनका नाम कैसे शक है? हमारा नहीं है। बराबर है, पर अभी सबूत मिल गया है तो क्या करें? कठिन है भाई। यहाँ पे हम सब लोगों के नाम है। क्या? सबका नाम है? एक मिनट, सबका मतलब ये माल मेरे अकेले का नहीं है, हम सब लोगों का है। डॉक्टर दादी, ये आपके नाम की गोनी। मेहता साहब, ये आपके नाम की गोनी है इधर। तारक, आपका नाम? मेरा नाम? एक मिनट भाई। अब्दुल, तेरे को भी गोनी भेजा है। अब्दुल, तेरा भी नाम है? मेरा नाम भी? हाँ। ये ले, तुम्हारे नाम का भी गोनी है। मेरा नाम? हम सब लोगों का माल है ये तो। अय्यर भाई, आप मुझे भूल गए। आपने मेरा नाम नहीं लिया। पोपड़लाल, मैं तुमको भूला नहीं हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है। होगा होगा, मेरे नाम की गुनी भी होगी, आप जरा ठीक से देखिए ना। पोपड़लाल, तुम्हारे नाम का गोनी नहीं है इधर। अरे अय्यर भाई, ठीक से देखो, मेरे नाम की गुनी जरूर होगी। देखो अब जरा बराबर। पोपड़लाल, तुमको मेरे पे यकीन नहीं होना तो तुम खुद आकर देख लो। ठीक है,
मैं चेक करता हूँ। मेरे को नट्टू काका, अय्यर भाई, जेठालाल साहब। ऐसे कैसे मेरे नाम की गुणी नहीं है? आप सबके नाम की गुणी है, सिर्फ मेरे नाम की गुणी नहीं। अय्यर भाई, आप गेहूं नहीं खाते फिर भी आपके नाम की गुणी है, बस मेरे ही नाम की नहीं है। अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। माना कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन गेहूं तो मैं भी खाता हूँ ना। क्या कुंवारे इंसान को आप लोगों की तरह गेहूं की गुणी पाने का अधिकार नहीं है? रिलैक्स पोपटलाल भाई, आप हमारे को नहीं रख लो। नहीं कोमल भाभी, मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए। सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और वहाँ तो नाम भी नहीं है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा है मेरा नाम? वो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना इसलिए। जेठालाल, शादी का गुणी से क्या लेना देना? शादी का तो गुणों से लेना देना होता है। नहीं पोपटलाल, क्या है कि गोनी स्त्रीलिंग है ना, और असल में मेरे ख्याल से किसी स्त्रीलिंग पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। मजाक मजाक मजाक, बस हर वक्त मेरी शादी को लेके आप लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है मेहता साहब। अगर आपके नाम की गुणी नहीं निकलती ना, तब आपको पता चलता कि यहाँ कैसे फील होता है। क्या भाई, क्या चल रहा है ये? अरे पोपट भाई शांत हो जाइए, निराश मत होइए। सोसाइटी की सभी बहनें आपके साथ है। थैंक यू। और पोपट भाई, ये ट्रक में आपकी गुणी नहीं है तो क्या हुआ? शायद दूसरे ट्रक में आपकी गुणी होगी। हम सब जाके देखते हैं। थैंक यू। चलो बहनों। अरे ओ बहनों रुको, तुम रहने दो, हम जेंट्स लोग देखते हैं। नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा। मेरी गुनी सिर्फ मेरी बहनें ढूंढेंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी। पोपटलाल, मेरी काय वेडा बेडा झालाय की काय? नाही तर काय, लग्न डोक्यात गेलं त्याच्या, डोक्यात। चलो वेड़ा करे तू। क्या हो गया इसको? अब वो ऐसा खोलिए। आइए, आप यहाँ से जरा दौड़ा खोलिए ना। एक मिनट में चेयर लेके आती हूँ। वीडियो बहन, आप इनको मदद कीजिए जरा। संभाल के रहा भाभी, क्या थोड़ा यहाँ रखिए। संभल के। हाँ। हाथ दो। संभलना। हाँ। अरे आराम से। मदद चाहिए? हाँ, नहीं। व्या भाभी है मेरे नाम की गुणी। भगवान, जिंदगी भर शादी के लिए छोरी के चक्कर में, आप गेहूं की बोरी के चक्कर में। नहीं पोपट भाई, इसमें गुड़ी है ही नहीं, सब बोकस ही है। और शायद वो सेब के है। खोल के देखो तो दया भाभी। हाँ। अरे हाँ, इसमें तो सेब ही है। अरे इसमें गेहूं, इसमें सेब, क्या है ये सब? तो फिर मेरे गेहूं की गुणी कहाँ? पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, अभी तीसरे ट्रक देखनी बाकी है ना, हम उसमें चेक करते हैं। एक ही ट्रक बची है। लेकिन दया भाभी, उससे पहले लाइए जरा, चखाइए तो एक आध बॉक्स। एक आध बॉक्स चखाइए। हंस, किसी भी बॉक्स पे किसी का नाम नहीं है, ऐसे कैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं? कोमल, जब पेड़ पे सेब उगते हैं तो ऊपर वाला थोड़ी ही उसके ऊपर नाम लिखता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कोमल भी ना
यहाँ गोनी नहीं मिल रही। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी कितने चढ़ गए हो? थल्ले उतरो ट्रक तो। थले आओ थले। यही लोग हैं? ड्राइवर है। ये ट्रक आपकी है? ओ जी यही नहीं, ये तीनों ट्रक हमारी है। तो उतरती हूँ। वो ट्रक खड़े करके जाता है क्या यहाँ पे? अब कितना 3-3 ट्रक यहाँ मिल गया भाई, मिल गया, ड्राइवर मिल गया। हाँ? अरे भाई ट्रक इधर रख के कहाँ चले गए थे आप लोग? वो जाना कि थे, ट्रक खड़ा करके हम तो चाय नाश्ते के लिए गए थे। बोलिए, कमाल है। सुबह से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया और आप लोग चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। ओ भाई साहब, आपको किसने मना किया था? आप भी नाश्ता कर लेते। वो सरदार जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके परमिशन से ये 3-3 ट्रक यहाँ पे पार्क की है? ओए तुसी लोड ना लो, हमारे पास ना नेशनल परमिट है, हम जिथे चाहे उथे पार करें। वो सरदार जी, लोड तो है ही ना भाई, हम टेंशन नहीं लेंगे तो कौन टेंशन लेगा? अरे नेशनल परमिट सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए होता है सरदार जी, कहीं भी पार्क करने के लिए नहीं। कल तो आप हमारे घर में पार्क करोगे कि नेशनल परमिट है, ऐसे थोड़े होता है सरदार जी। नहीं तक है। और सरदार जी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि जहाँ मर्जी ट्रक खड़ा किया और चले गए नाश्ता पानी करने। हाँ, दिस इज ट्रेसपासिंग वीरे। माँ, ओ जी कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं। अरे क्या लोड नहीं सरदार जी, सबसे ज्यादा लोड तो मुझे पड़ा है। रविवार की सुबह आराम से सो रहा था, ये लोग आ गए भिड़े पोपटलाल सब मुझे जगाने के लिए। और फिर कितना परेशान हुआ मालूम है? वो सुंदर को फोन करना पड़ा, फिर नट्टू काका और बाघा ने क्या दिमाग खपाया है मेरा, कितना परेशान हुआ मैं। जेठालाल वो सब छोड़ो। सरदार जी, पहले हमको ये बताओ कि हमारे नाम की गोनी वाले ट्रक किसने भेजे? जिसने भी भेजी हो, पहले आप ये बताओ कि इसमें मेरे नाम की गुणी क्यों नहीं है? अरे भाई आने को नहीं जेठालाल, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं दुनिया हिला दूंगा। कठिन है भाई। अरे भाई पोपटलाल, दुनिया बाद में हिला ना, अभी थोड़ा स्थिर खड़ा रहो, इधर पूरी सोसाइटी हिल गई है। पोपटलाल, अब थोड़ी देर शांति रखो, फिलहाल अपने गोनी और नाम भूल जाओ, अभी हमें बात करने दो प्लीज। सरदार जी आप बताइए ना प्लीज, ये ट्रक किसने भेजे? ओ सानू की पता जी, ए हैगी चिट्ठी, आप तुसी खुद ही देख लो, समझ जाओगे। टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट यमला पगला दीवाना। ये कौन है भेजने वाला भाई, जट यमला पगला दीवाना? अगर भाई ये कौन है? पता नहीं। दिखाइए दिखाइए। है कौन भाई साहब ये जट यमला? हाँ बताओ ना, कुछ बताइए। जट यमला पगला दीवाना इतना बड़ा नाम किसका है? जट यमला पगला दीवाना, पर नाम नहीं लिखा, अपना नाम क्या है? ओ शांत 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 हो जाओ, बताते हैं। ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? सानू की पता? क्यों जी? हाँ जी। ओ हम तो हैं जी ट्रांसपोर्ट वाले, जैसे आप हमारे लिए अनजान हो, ऐसे सानू की पता डिलीवरी भेजने वाला कौन है? वो जो पहाड़ ने निकले अंदर। पता चल गया, मुझे पता चल गया, ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? कौन कौन कौन? बोलिए कौन है टप्पू के पापा? कौन है जी? कौन है? कौन? अरे भाई शांत हो जाओ, बताने दो, मर रहा हूँ मैं यहाँ बताने के लिए, बताने नहीं दे रहे आप लोग। जीजा जी प्लीज, अब तो सस्पेंस खोल दीजिए, बताइए तो सही, ये जट यमला पगला दीवाना है कौन? बबीता जी सुनिएगा, जट यमला पगला दीवाना हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही है। अरे पर कौन भाई जेठालाल? और वो है जांबाज, दिलेर, यारों के यार, सुपरस्टार, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी? अरे हाँ, धर्मेंद्र जी है, बराबर। सही बात है, इस देश में तो एक ही जट यमला पगला दीवाना है, धर्मेंद्र जी। हाथी भाई सही बात है। सही बात है। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। जेठालाल, तुम ये कहना चाहते हो कि ये 3 ट्रक भर के सामान सुपरस्टार धर्मेंद्र जी ने हमारे यहाँ भेजा है?
ले, क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? धर्मेंद्र जी हम सबको ये माल क्यों भेजेंगे? अरे क्यों क्या बचेंगे? लिखा है ना जट यमला पगला दीवाना, और हमारा पूरा भारत देश में जट यमला पगला दीवाना एक ही है, धर्मेंद्र जी। नहीं नहीं, तुम्हारी बात ठीक है जेठालाल के जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतने बड़े सुपरस्टार और हमारी आम लोगों की सोसाइटी, धर्मेंद्र जी हमें गेहूं की बोरियां भेजे भाई, ये बात तो समझ के बाहर है। आए थी गलत। चप्पू के पापा, बात तो सही है। हम सलमान भाई खान जी को जानते हैं, अजय भाई देवगन जी को जानते हैं, अभिषेक भाई बच्चन जी को जानते हैं, जॉन भाई अब्राहम जी को जानते हैं, लेकिन ये गरम धरम धर्मेंद्र भाई जी के साथ हमारी ऐसी इतनी बहुत पहचान नहीं है। अरे दया तो जानते नहीं है, धर्मेंद्र जी दिल के बहुत अच्छे हैं, राजा आदमी है, राजा। अरे वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ ये हो सकता है। हाँ, नक्की कोई मजाक ही कर रहा है। चलो मान लेता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, तो भी इतना महंगा मजाक उनके अलावा और किसको परवड़ सकता है? परवड़ सकता है किसी को? ओ बिल्ले पाजी, साढ़े बिल्ला पाजी थल्ले सो रहे ने। ये तो हमेशा ट्रक के थल्ले सोते हैं, यहाँ कैसे सो गए फिर? नहीं वो ट्रक के नीचे ही सो रहे थे, लेकिन भिड़े ने उन पर पानी डाल दिया और ओ भिड़े, कौन है भिड़े? कौन है भिड़े? आपके सामने ही है। जी मैं हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओए तूने हमारे बिल्ले पाजी पे पानी डाला? अरे नहीं मतलब जानबूझ के नहीं डाला। क्या हुआ, वो ट्रक के नीचे सो रहे थे, हमने उन्हें काफी कोशिश की जगाने की, हो कि नहीं? कितना कोशिश किया उन्हें जगाने का, लेकिन वो जगे ही नहीं, तो उनको जगाने के लिए हमने बस थोड़ा सा पानी डाला, छिड़का बस। हाँ बस। और वो जहाँ पे वो सोए ना, वो अपनी मर्जी से सोए वहाँ पे, हमने नहीं बोला उनको सोने के लिए। हाँ, अपनी मर्जी से सोए? हाँ तो अपनी मर्जी से सोए तो कोई बात नहीं है भाई। हाँ जी। अच्छा और सुनो, चलो अपना अपना माल उतारो बराबर, छेती छेती चलो। अरे नहीं सरदार जी, जब तक पता नहीं चलेगा कि ये सामान किसने भेजा है, तो हम लोग उसको सोसाइटी में कैसे उतार सकते हैं? ओ, आपके नाम से सामान है तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप सामान लोगे तभी तो हम ट्रक खाली करके लेके जाएंगे। जल्दी अपना सामान उतारो जी, हमें नहीं पता। अजीब जबरदस्ती है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई साहब, सामान किसका है पता नहीं है तो कैसे ले ले सामान? चलो भाई देखो, अब अपना अपना माल उतारो, छेती छेती जाना है हमको। चलो जल्दी खाली करो, चलो जल्दी करो जी जल्दी। भाई मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र जी ने भेजा है। अगर मन नहीं मानता है फिर भी ऐसा मान के उतार लो ना सामान। मेरा मन तो यही कहता है, बाकी देख लो आप लोग भाई। अरे ऐसे कैसे उतार सकते हैं? मान लिया सोसाइटी की कंपाउंड है, ये गोणी से कब बाबा, गोणी से क्या, गोणी से? अरे एक मिनट भाई पोपटलाल, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें माल उतार लेना चाहिए भाई। जब तक माल नहीं उतारेंगे सोसाइटी में ट्रक खड़े रहेंगे, और हम कितने परेशान है भाई सुबह से। तो ट्रक अगर बाहर भेजने तो माल उतारना पड़ेगा, बाद में पता करते हैं ना कि माल किसका है। ये बात भी सही है। फिर वही बात, किसका माल है क्या है? मेहता साहब भी सही बात है मेहता साहब, इस बहाने कंपाउंड से ट्रकें तो हट जाएंगी। हाँ और हाँ जी सुनो, ये जो ट्रक में सेब के बॉक्सेस है ना, ये भी आपके ही हैं, इनको भी उतार लेना। हाँ थैंक यू। देखा कोमल, वो ऐसा है जी, हम गुनिया और बॉक्सेस उतार रहे हैं, आप अपनी अपनी गुनिया और बॉक्सेस ले लो उनसे। हाँ जी, आओ आओ आओ। थैंक यू जी। पहले इधर आप वो नीचे उतारेंगे, आदि भाई साइड तो होने दो। आदि भाई अरे रखो अभी तो रखो यहाँ पे। तो चलो भाई चढ़ जाओ ऊपर फटाफट, फटान दी थे मैंने। आ जाओ भी, आ जाओ, चलो अब उस ट्रक पे चलो, उसे भी खाली कर दे। गेहूं की गोनी, एप्पल के बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स।
ये क्या? उस पे क्या नाम लिखा है? टप्पू सेना। बोलो, टप्पू सेना के नाम की भी गोनी है, सिर्फ मेरे नाम की गोनी नहीं है। हाँ उसमें देखो तो सही, पोपटलाल है क्या? मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप देखिए। अरे जी छोटा मत कीजिए, तब मिलेगा आपको गोली मिलेगा। इसमें भी कुछ खाने की चीज है क्या? देखने दो आतिफ भाई, देखने दो। शायद गन्ने के टुकड़े। नहीं नहीं भाई, खाने का नहीं, खेलने का है। बैट है, बैट है। अरे अरे वाह, क्रिकेट बैट। कम से वापस और आगे। अरे भिड़े बच्चों के खेलने की चीज है यार, आने दे, क्या फर्क पड़ता है। चलो चलो। बोला था अभी बांधना तो पड़ेगा। चलो गोनियां भी ले लो अपनी अपनी, चलो आजो आजो जल्दी करो। सच्चे बादशाह लो जी। ला बुफड़ा। आराम से, आराम से। अरे एक मिनट जेठालाल, जेठालाल एक मिनट। अरे क्या कर रहा है अब्दुल? ला भाई चिंता मत कीजिए। Powder, it's okay. Come on. लगेगा ना? संभाल के प्लीज। आराम से, आराम से। इसमें तो सोडी के नाम की भी गुनी है। हाँ मतलब इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये ट्रक सोडी ने नहीं भेजे हैं। हाँ, अगर सोडी हमें ट्रक भेजता तो कम से कम इन्फॉर्म तो करता। बोलो, जो अभी सोसाइटी में नहीं है उसके नाम की भी गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं है। चिंता मत कीजिए। पोपट भाई देखिए, सबकी गोनी है, आपकी भी होगी। बराबर। चलो चलो पाए, मदद तो करो पाए, भले तुम्हारे नाम की गोनी नहीं है। बग भाई, लेकिन मदद तो कराइए आप। आजो आजो आते भाई, आजो। चलो चलो भी आओ, उसी को ताल लो ट्रक से। आ जाओ। अरे यार, आखिरी तो है लेकिन। चलो चलो जल्दी, तुम क्या आराम से चल रहे हैं यार भाई। चलो चलो भाई। हाँ संभाल के। बाप रे। व्हाट इज कंफ्यूजन? सेठ जी, क्या हो गया? ओहो, ये धूप और गर्मी की वजह से बदन में शक्कर कम हो जाती है ना, चक्कर आ जाते हैं। जेठालाल, कोई चक्कर नहीं है और कोई शक्कर कम नहीं हुई है। ले तो गिर कैसे गया? तुमने अचानक गोली छोड़ दी ना तो मेरा बैलेंस गया। सॉरी यार, वो नटू काका और भागा के चक्कर में मेरा अच्छा गोली छूट गई। आणि म्हणे मला चक्कर आली। सॉरी सॉरी। चलो अभी चलो अभी आ जाओ। जान से उठाओ। अरे आप दोनों यहाँ अचानक? सेठ जी, आई वॉज सेइंग व्हाट इज ऑल दिस कंफ्यूजन? अरे आप भाई सीधा हिंदी में पूछो ना, क्या पूछना है? सेठ जी, हम लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि गेहूं की गुनी पे हमारा नाम किसने लिखा। कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला है भाई, और सिर्फ आप लोगों का नाम नहीं है, यहाँ सबका नाम निकला है गुनी पे। भाई मेरे ले, आपका नाम नहीं निकला? ए भाई से तेरा निकला है ना, शांति रख, अभी तो वो चालू हो जाएगा वापस। अरे पोपटलाल, इंतजार की बोरियां समाप्त हो गई, तुम्हारे नाम की बोरी है भाई। मेरे नाम की गुड़ी? बंद करो ताली बजाना भाई।
मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी। ये बगी मिली तो रोना, मिली तो भी रोना। वो लगता है वो भेजने वालों को पता है कि तुम कुंवार हो, तो उसने सोचा होगा अकेला आदमी खा खा के कितना खाएगा। जेठालाल, अरे भाई पोपटलाल, जो मिला है उसमें संतोष करो ना भाई। इतनी देर रो रहे थे कि नहीं है नहीं, अब मिल गई तो भी रो रहे हो। चल बिले बाजी उठाइए, चलो चलो जी चलो, हो गया जी अपना भी काम। ये अच्छा हो गया। बिल्ला बाजी, ये पहने ओ यार। बिल्ला बाजी, बिल्ले बाजी, ओ बिल्ले पाजी उठो, उठो पाजी उठो। उठ जाओ, छत्ती उठ जाओ। क्यों क्लच दबी जा रहे हो? बाजी 3 ट्रक का माल अनलोड कर देते हैं। सारा काम हो गया। हाँ जी बाजी, हो गया जी, हो गया। चलो चलिए ਹੁਣ। ओए चलो। देखिए, हम बाबू जी, कुछ पता चला ये सब माल किसने भेजा है? जट यमला पगला दीवाना ने बाबू जी। हैं? वो कौन है? वो नहीं पता। अरे तो माल किसने भेजा है पता नहीं, तो माल लिया क्यों? अरे बापूजी, और ट्रक के ड्राइवर लोग ट्रक यहाँ से ले जाने को तैयार ही नहीं थे। बोले सारा माल खाली करो, उतारो, उसके बाद ही हम ट्रक ले जाएंगे। लेकिन ये सब माल का करेंगे क्या? भाई मैं तो कहता हूँ जब तक भेजने वाले का पता नहीं चल जाता, हमें ये माल ऐसे ही कंपाउंड में रखना चाहिए। पोपटलाल, ये सब सामान हम लोग कंपाउंड में इस तरह नहीं रख सकते। हाँ एग्जैक्टली, कभी भी बारिश का मौसम शुरू हो सकता है। बबीता जी के ख्यालात कितने रोमांचक है। बबीता जी बराबर कह रहे हैं, बारिश का एक झपटा भी पड़ा ना तो पूरे गेहूं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरी तो ये राय है कि सब अपनी अपनी बोरियां अपने अपने घर ले जाएं। सही बात है आती भाई। अपनी अपनी गोनी मतलब हम लोग खुद उठा के अपने घर लेके जाए? नहीं जेठालाल, हम खुद अपने हाथों से उठा के नहीं पहुंचाएंगे घर में। हम 2-4 मजदूरों का इंतजाम कर लेते हैं, वो लोग ये बोरियां हमारे घरों में पहुंचा देंगे। अब्दुल, जरा 2-4 मजदूर का इंतजाम करा दे, ये काम करा दे भाई। हाँ, मैं भी बंदोबस्त कर देता हूँ। रुकिए अब्दुल भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट अब्दुल भाई, पापा भाई रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? टप्पू के पापा, हम इस गेहूं की गोनी को घर पे ले गए और उसे पीस कर रोटी बनाकर खा गए। फिर उसके बाद कोई आया और उसने कहा कि ये गोनी तो हमारी है, उस पर आपका नाम किसी ने गलती से लिख दिया है। तो हाँ दया भाभी एकदम बरोबर है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ एक्चुअली दया भाभी की बात में पॉइंट है। मुझे भी ऐसा लगता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, और फिर वापस आटे का गेहूं तो बन नहीं सकता। टप्पू के पापा, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, उनको बोल देना कि आप लेट हो गए हैं, कंप्लेन करने की तारीख अब चूक गए हैं, गेहूं का बन गया है आटा टोटाटा। और क्या कर सकते हैं बापूजी? तो फिर हम लोग क्या सोसाइटी में ये सब गोनियां ऐसे ही रखेंगे? हाँ, भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो वो पूरी रात ध्यान रखेगा। ऐसा अगर आप सब लोग सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, बराबर ने? हाँ बराबर। वैसे खुले में गुणी रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बराबर ने? बराबर है। सही बात है। ऐसे में तो रात को चूहों की गेहूं पार्टी हो जाएगी और सुबह के हम लोग खाली बोरियां उठाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये सारा सामान कहाँ से आया है और किसने भेजा है, तब तक हम सारा सामान क्लब हाउस में रखवा दे। ब्रिलियंट आइडिया अंजलि। मस्त। अंजलि भाभी आपको करेले का जूस पिलाते हैं और खुद बादाम बिदाम खा के अपना दिमाग तरोताजा रखते हैं। देखो तो। करेक्ट अंजलि भाभी, ये सॉल्यूशन एकदम सही है। नहीं, हम सारा माल क्लब हाउस में रख देते हैं, वहाँ चूहों का टेंशन भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। सही बात। बराबर है, चूहे तो क्लब हाउस में आते नहीं है खेलने। अब्दुल चल चल चल, खड़ा के जल्दी लेके लेके आ भाई। नहीं अब्दुल भाई, एक मिनट रुक जाइए। अभी क्या है दया? टप्पू के पापा जरा सोचिए, अभी तो हम क्लब हाउस में गेहूं की गोनी रख देंगे,
लेकिन बाद में हमें पता चला कि इस गेहूं के गुण के अंदर चोरी का सामान भी छुपाया है, तो हम लोग फंस सकते हैं। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर चोरी का इल्जाम लगेगा, हम सब गिरफ्तार हो सकते हैं। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये माल चोरी का निकला तो हम सब फंस जाएंगे, और सच में पुलिस आ गई तो 4 गुनिया उनको दे देंगे। अब्दुल, नो करप्शन। कठिन है। आहो, आप तो सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, फिर तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी। अरे हाँ बरोबर। नहीं, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सब सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पुलिस को फोन करके ये सब मामले के बारे में जानकारी दे दे। सही बात है, इस गेहूं की रोटियां खा के जेल में जाके चक्की थोड़े ही पीसेंगे। बिल्कुल नहीं। बराबर है। अरे लेना ना देना, हम लोग पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े? तो बरोबर है मेहता साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। बराबर है। अरे चल मैं तो तू खड़े खड़े सबकी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी कर, पुलिस को फोन करते। जी सर। दादा साहब लगा रहा हूँ भाई। अरे चल मैं तो तू खड़े खड़े सबकी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी कर, पुलिस को फोन करते। जी सर। दादा साहब लगा रहा हूँ भाई। मिनिस्टर साहब के सर पर जो बचे कुछ बाल थे वो तो उड़ गए, जो नकली बालों का विग बनाया था वो चोरी हो गया। अब मेरे समझ में नहीं। हेलो सर। हाँ सर मैंने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। मुंबई के सारे सलून में आज रेड होगी। यस सर, आज शाम तक मिनिस्टर के सर पर नकली बालों का विग होगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है, वरना हम अपनी मूंछें मुड़वा देंगे। फोन बिजी आ रहा है। अरे तो वापस लगा। जी लगा रहा हूँ। मेहता साहब, एक दूसरा फोन ले ही लो नया, लेके आओ दुकान से। क्या लगता ही नहीं आपका फोन से, सोटी का भी नहीं लग रहा था, ये भी नहीं लग रहा है। यस सर, थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब की विग क्या चोरी हुई, हमारी मूंछें दांव पर लग गईं। लगता है खबरी का फोन है। क्या मिल गई? हाँ सर, बहुत सारी बोरियां मिली है। बोला ना नया, इसलिए क्या उन बोरियों में विग है? विग? उन बोरियों में तो गेहूं है सर। बोरियों में गेहूं है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ मिनिस्टर साहब के विग कहाँ है? इसकी वजह से मेरा सर और मूंछें दांव पर लगी हुई हैं। सर विग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी विग, कौन से मिनिस्टर साहब? सर मैं तो तारक मेहता बोल रहा हूँ सर, गोकुलधाम सोसाइटी से। ओहो, वो गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल वाली ना? जी वही। क्या किया उसने? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं किया। जेठालाल ने कुछ भी नहीं किया है सर। मुझे एक अर्जेंट कंप्लेन लिखवानी थी, पर रात हम लोगों को एक कंप्लेन लिखवानी थी। वहाँ किसका माल चोरी हुआ है? नहीं सर, किसी का माल चोरी नहीं हुआ है। असल में बिन मंगाए बहुत सारा माल आ गया है सोसाइटी में, जिसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, असल में हुआ यूं सर। क्या?
गोकुल धाम में 3 अनजान ट्रक पहुंचती हैं। उन अनजान ट्रक में से बोरियां उतरती हैं और उन बोरियों में गेहूं निकलता है। इंटरेस्टिंग। जी जी। और भेजने वाले का नाम जट, यमला, पगला, दीवाना। 4 लोगों की गैंग। क्या ये 4 लोग हैं? सर हमें तो ड्राइवर ने सिर्फ एक कागज दिया जिस पे लिखा हुआ था टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट, यमला, पगला, दीवाना। तो नहीं पता सर हम लोगों को कि कौन है वो लोग। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। वो 4 हैं या चोर हैं वो पता लगाना हमारा काम है मेहता साहब। आखिर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब आप ये बताइए, आप उन बोरियों से कितनी दूरी पर हैं? बोरियों से सर होगी 12-13 फीट की दूरी से। ओके, अब आप उन बोरियों के करीब जाइए। यस सर। पहुंच गए? नहीं सर अभी है। तो जाइए ना। जी सर जी। और जाइए। और अरे सर इससे आगे नहीं जा सकता, एकदम बोरियों के नजदीक खड़ा हूं। इट्स ओके इट्स ओके। अब ये बताइए कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? सर लेफ्ट में अंजलि मेहता और राइट में जेठालाल गड़ा है सर। उनको मत बोलना कि मैंने पूछा है। नहीं 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 सर। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल है। अच्छा अब आप ये बताइए कि उन बोरियों का रंग कैसा है? सर ब्राउन कलर है। ब्राउन। गो बैक गो बैक। क्या हुआ मेहता साहब? कुछ भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालू साहब। सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालू साहब। सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने बोला जब तक मैं ना आऊं इन बोरियों के पास भी मत जाना, हाथ में मत लगाना। इन बोरियों में कुछ भी। मेहता साहब बोरियां तो यहाँ पर भी हैं। भाजी की गल ओए वो चला जा टोलिया ढोल शोर खड़का दे। ये क्या? सुबह से सोसाइटी में सरदार जी ही आ रहे हैं। वो ठीक है दया भाभी, लेकिन पुलिस की जीप पे भी सरदार जी आ गए। पंजाब पुलिस आई शायद। आप कहाँ फोन लगाया था मेहता साहब? अरे मैंने चालू पांडे जी को फोन लगाया था भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चालू जी पांडे जी ने खुफिया पुलिस को ड्रेस बदल के भेजा हो? हाँ हो सकता है जेठालाल, ये हो सकता है। हो सकता है कि जट, यमला, पगला, दीवानों को पकड़ने के लिए ये चालू पांडे जी का ये कोई सीक्रेट प्लान है। बाबू जी लेकिन ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं? हाँ, वेरी स्ट्रेंज।
चलो चलो बड़ी गाड़ी। धर्मेंद्र भाई, अरे धर्मेंद्र जी कोई आवाज नहीं करेगा और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे? मैं तुम सबकी रग रग से वाकिफ हूं और मैं यहाँ क्यों आया हूं मैं बताता हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरा दिल खींच लाया है यहाँ। आप सबको देखता हूं तो लगता है यार ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे प्यारे लोग हैं। किस किस का जिक्र करूं? करूंगा सबके सबसे मिलूंगा और मैं चाहूंगा कि या तो आप मेरे गले एक एक करके मिलिए या मैं चला आता हूं। क्या बात है, डरा ही दिया था आपने तो। Oh my God, I can't believe this. धर्मेंद्र जी आप यहाँ? विश्वास नहीं कितनी हैंडसम, तभी भी थे और अभी भी लगी रहे। आइए एक ही का आइए आइए। बाबूजी आप पहले, बाबूजी आप जाइए पहले। यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा। अरे धर्मजी, क्या बात है यार, ये मूंछें बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू बाबूजी। अरे मैं जीतना बहुत क्या बात कैसी है? ये कैसी है? अरे वाह 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 वाह।
मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। बड़ा कम। अय्यर भाई चलो चलो, और भी है लाइन में सब। धर्मेंद्र साहब, अरे हम तो खैर साधारण लोग हैं सर, क्या प्यारे हैं, लेकिन आप तो सारी दुनिया के दुलारे हैं सर, सारी दुनिया का प्यार पाया है आपने। मैं सभी गोकुलधाम वासियों का परिचय करा देता हूँ, मैं तारक मेहता। अरे नहीं मेहता, मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखो ना, चंपक चाचा और वो जेठालाल, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप नहीं, मैं बोलता नहीं, दया बहन नहीं, बहुत इज ए वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं आप। और आप कैसी हैं आप? मजा में छू। I love you all. Thank you. Thank you. डॉक्टर हंसराज हाथी, कोमल बहन कैसी हैं? अरे आप कैसे मेंटेन करते हैं, इतने दुबले पतले कैसे रहते हैं? मुझे बताइए कि डाइटिंग कैसे होती है आप? मैंने भगवान आपको ऐसे रखे, नजर ना लगे, टीका लगा लिया करो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अरे भिड़े भाव, माधवी बहन, माजा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप जो अचार पापड़ बनाती हैं ना, एकदम चटपटा लगता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। भाई लकी यू माधवी भाभी, कभी 1-2 डब्बा बना के भेजना मुझे, अच्छा? अरे म्हणजे काय नक्की। जीते रहो, खुश रहो। पत्रकार पोपटलाल, धर्मपाल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या आपका छाता और क्या आपकी छाती। कमाल है। अब हवा से थोड़ा बच के रहा कीजिए, धूप कुछ नहीं नुकसान है कि हवा कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं खुद दुनिया हिला देता हूँ। आपका भी एक इंटरव्यू छापूंगा यमला पगला दीवाना के लिए मेरे तूफान एक्सप्रेस में। खुश रहो, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां, कैसे हो? ये लोग आपका सोडा पीते हैं ना, सोडा वो पीते हैं जो कार मुझे आता है। ओहो, बहुत ही बढ़िया आपका सोडा तो। वो आज पी के जाऊंगा। अच्छा हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। जीते रहो, खुश रहो, मालिक आपको खूब खूब तरक्की दे, हर नेमत से माला माल कर। थैंक यू थैंक यू। अरे नट्टू काका, बागा चाचा भतीजा है। क्यों भाई चाचा। अरे हाँ भतीजा। आप ऐसे, आपको आदत है हिलने की नहीं? ऐसा ही हूँ बचपन से धर्म जी। बद्दू बराबर छे। अरे बद्दू बराबर से धर्म जी, एकदम फिटम फिट। लग रहे फिट। अरे अंजलि जी, मेहता जी, क्या आपको स्लिम और ट्रिम रखा है अंजलि ने? हैं? तो मालूम है, अंतर्यामी है। मैं देखता हूँ सुबह चाय के कप में आपको करेले का जूस पिलाती हैं। मैंने भी तब से शुरू किया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इनके जैसा थोड़ा स्लिम ट्रिम रहूं। ओहो अंजलि, सर क्या बात है। सर नमस्ते, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इस डाइटिंग के चक्कर में बहुत फाइटिंग करनी पड़ेगी अब, और करनी पड़ती है। ये लोग आपको जो देखते हैं ना, कई लोग मेरे ख्याल से करेला का जूस शुरू किया होगा। जीते रहो, खुश रहो। है? बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम एंड फिट। साइंटिस्ट आयर और बबीता, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। हेलो नमस्ते। लकी है, आपको कितनी प्यारी वाइफ मिली है। आप कुछ बातें शायद नहीं जानते होंगे,
होता है घर में, यहाँ कभी कभी ताक झांक होती रहती है। जरा ख्याल रखिए, खूबसूरत हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं भी आपका दीवाना हूँ। दरअसल मेरी एक हीरोइन थी बबीता, वो आपका नाम लेते हैं तो मुझे वो कब क्यों कहाँ मेरी फिल्में याद आ जाती। थैंक यू। खुश रहिए, कीप इट अप, लुक आफ्टर योरसेल्फ। धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आप करेले का जूस मत पीना, आप ठीक हैं? हाँ, वरना सफेद में से हरे हरे हो जाएंगे। टप्पू से ना, अरे तुम्हारा फुदकना तो सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है भैया, क्या फुदकते हो। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके आने से पहले पुलिस की जीप कैसे आई? अरे डरो मत, ये फिल्मी पुलिस की जीप है। ओह, फिल्मी पुलिस। मार करने। धर्मेंद्र जी, अगर हम सबको पता होता कि आप आने वाले तो आपके स्वागत की हम लोग भरपूर तैयारी करते। पहले पता होता तो मैं गुजराती, पंजाबी या आपके पसंद का खाना तैयार रखती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। क्या जरूरत है तैयारी की? आप सब मेरे अपने हैं, और अपनों के घर जब आते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती, अपने तो अपने होते हैं। वाह 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 धर्मेंद्र जी, दया सुना। धर्मेंद्र जी, हम सबको अपना समझते हैं। ओ धर्मेंद्र जी, वो ट्रक के ड्राइवर के जेब में से चिट्ठी निकली ना, जिसके ऊपर वो लिखा था जट यमला पगला दीवाना। मैंने सबको बोला कि जट यमला पगला दीवाना सिर्फ एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है धर्मेंद्र जी। लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, खास करके ये अय्यर भाई। आइए, तुम जेठालाल की बात क्यों नहीं मानते? नहीं धर्मेंद्र जी, मैं ऐसे कैसे मान लेगा कि आप हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सही बात है। सॉरी जेठालाल। धर्म जी, मुझे बराबर याद है 1960 में मैंने आपकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जेठिया की माँ के साथ देखी थी। बापू जी। ओह माय गॉड, वो मेरी पहली फिल्म थी। 60 से लेकर आज तक जो चलता आ रहा हूँ, ये सब मालिक की मेहर और आप सबका प्यार, आपकी दुआएं हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, हीरो हो तो धर्मेंद्र जी जैसे ही हो। अपनी माता जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना, मैं उनकी इस प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। हाँ धर्मपा जी, मैंने तो आपकी सारी पिक्चरें देखी है, सत्यकाम, खामोशी, चुपके चुपके, अनुपमा। आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ यू। हाँ, और खास करके गुड्डी, जिसमें आपने आपका खुद का किरदार निभाया था, धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र, मेरी वो फेवरेट फिल्म है। हम दोनों की। धर्मेंद्र जी, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके पिताजी शिक्षक थे। बिल्कुल ठीक पढ़ा, मेरे बाबूजी शिक्षक थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरी माँ का संस्कार है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। एक कहा जा सकता है कि मैं उनका एक एहसान। वाह वाह वाह, आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ। खरस मुझे भी। वाह, देखा बच्चों, इतने बड़े स्टार हैं फिर भी अपने माताजी और पिताजी को नहीं भूले। ये होते हैं संस्कार। धर्मेंद्र जी, आपको एक बात बतानी है। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी धर्मवीर, तो उस वक्त आपकी बॉडी शॉडी और डोले शोले देखकर मैंने भी व्यायामशाला ज्वाइन कर ली थी। मगर आपके वो डोले शोले कहाँ छुपा रखे आपने? वो क्या हुआ धर्मेंद्र जी, जैसे ही पहले दिन मैंने डंबल उठाए डोले बनाने के लिए, मेरे डोले बाहर आ गए। मतलब वो डंबल पैर पे गिरा और हाथ की जगह पैर इतना हो गया। आपने बताया नहीं मुझे कभी। ये कोई बताने वाली बात है माधवी, पाय सुजला होता मजा। धर्मेंद्र जी, मैंने आपकी शोले फिल्म 25 बार देखी है। पहली बार समझ नहीं आई? अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहे हैं। धर्म जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। बात हुई है
पोपटलाल तमीज रखो ना भाई, मेहमान है हमारे, क्या कर रहे हो? पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? धर्म जी आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। हाँ वो पूछो पूछो। मुझे आपसे सिर्फ एक टिप चाहिए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मुझसे एक लड़की पट जाए। लड़की पट जाए, सीधी सी बात है यार। आसपास कोई टैंकी देखो, उस पर चढ़ जाओ और फिर लड़की क्या, उसकी मौसी धन्नो पूरा सबके सब आ जाएंगे और काम बन जाएगा। वो याद रखना डायलॉग, पूछ जाऊंगा फान जाऊंगा, वो मत भूलना। ठीक है, थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आपने अपने फिल्म में जबरदस्त अभिनय किया था, सबको रुला दिया था। हाँ देवहन, अपने सचमुच बहुत ही भावुक फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे थी। मुझे लगता है मेरे जीवन की एक अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है वो। तो हम जब उसका रिएक्शन देखने हॉल के बाहर गए, जो बाहर निकलता था कहता था धर्म जी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन आपने रुलाया बहुत है। तो पता नहीं अचानक मेरे जब निकला कि डोंट वरी अगली पिक्चर में हंसाएंगे बहुत। अब 3 टफ गाइस रुला सकते हैं तो हंसाने की भी कोशिश की हमने। फिर हमने बनाई यमला पगला 1। वो यमला पगला 1 अच्छी चल गई तो हमारे हौसले बढ़ गए कि यार आज ट्रेंड चल रहा है सीक्वल बनाने का उसी टाइटल को लेके। तो हमने YPG 2 यानी कि यमला पगला दीवाना 2 बनाई और इसमें हर चीज का डबल डोज है। एक्शन का डबल डोज है, कॉमेडी का डबल डोज है, म्यूजिक का डबल डोज है और लड़कियां बड़ी प्यारी हैं। सनी बॉबी मेरे बेटे हैं, उनकी तारीफ मैं क्या करूं। मैं हूं। ओके, आई थिंक पीपल विल लव इट। हाँ, हम जरूर देखेंगे। अरे बहुत मजा आएगा सर। हमने आपके फिल्म के प्रोमो देखे, बहुत कॉमेडी है और एक्शन भी सुपर है। हाँ, मस्त है। हाँ जरूर देखना। ही नहीं देखा तो मैं आ जाऊंगा बस्ती में पूछने के, देखने के, झूठ नहीं बोलना। पहला पार्ट तो देखा ही है। जरूर, वो तो हमेशा हम लोग जाते ही है साथ में। और सबको पूरी सोसाइटी के लोग जाके देखो और अच्छा लगे तो मुझे फोन करना। वैसे धर्मेंद्र जी, सनी जी और बॉबी जी नहीं आए आपके साथ आज? वो प्रमोशन के लिए गए हैं। ये हमने जो पब्लिक को प्रमोशन की चटनी चटा दी है ना, अब उनको आदत पड़ गई है। ये चटानी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग समझेंगे पता नहीं फिल्म अच्छी नहीं है। वो कई जगह घूम रहे हैं बेचारे, जयपुर, अहमदाबाद, प्रमोशन के लिए गए हैं, नहीं तो वो भी आते यहाँ। इस बच्चे को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। काश आज वो यहाँ होते। मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। गोगी के मम्मी पापा कई दिनों से बाहरगाम गए हैं ना, तो उनकी याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। ये माँ बाप जब भी दूर जाते हैं याद तो बहुत आते हैं, लेकिन कहाँ गए इसके मम्मी पापा? सर रोशन सिंह सोढ़ी हमारे दोस्त हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्हीं के बेटे हैं गोगी। असल में उनके बाबूजी का फोन आया, कुछ जरूरी काम था, तो रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी यानी कि हमारी रोशन भाभी दोनों को अमृतसर जाना पड़ा। ओ, गोगी की एग्जाम चल रही थी तो वो नहीं जा पाया। इधर हम सब ध्यान रखते हैं उसका। ट्राई किया फोन आपने किसी ने? सर इतनी बार कोशिश की सोढ़ी से बात करने की, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा है। ला मुझे फोन दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये सर, ये सोढ़ी का नंबर, आप बात कीजिए। हेलो मिस्टर सोढ़ी। कमाल है, धर्मेंद्र जी ने लगाया तो एक बार में फोन लग गया। बघा हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ फिल्म एक्टर धर्मेंद्र भाई। हाँ मैं आया था यहाँ। आपका बेटा बहुत उदास है आपके लिए। कहाँ अमृतसर में क्या पापड़ बड़ियाँ खरीद रहे हैं? आइए यहाँ आ जाइए, बेचारा उदास है, नहीं तो 1-2 दिन के लिए मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आपका बेटा गोगी बात करेगा आपसे। गोगी कम आ जाओ, ये लो बात करो। हेलो पापा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जल्दी गोकुल तक सोसाइटी में आओ ना। हाँ पापा, यहाँ पर हम लोग के साथ धर्मेंद्र जी आए हैं। पापा तुसी जल्दी घर पे आ जाओ ना पापा प्लीज। आप यही सोसाइटी में हो? कहाँ पर आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। सोसाइटी में भाई? पापा कहाँ पर हो आप? क्या
गैलरी में हो। सूढ़ी? अरे! गोगी पुत्र पापा गोगी दिखरा केम छे टप्पू सेना ओ मेहता साहब ओ भीड़े ओ हाथी भरा सोडी? ओए सोडी भरा ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश ओ नट्टू काका सोडी भाई। सोडी भरा जो बोले सो मम्मी पापा जल्दी जल्दी। अरे तो सीधा घर में कैसे पहुंच गया? प्लेन सीधा घर में उतरा। ओ जब तुम बल्ले बल्ले नाच रहे थे हम चुपके से ऊपर आ गए। अरे सोडी अब ऊपर खड़ा खड़ा बल्ले बल्ले ही करता रह गया, थल्ले भी आएगा, आजा आजा। ओ ले यार अभी आया। अरे अरे जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सारे सरदार जी ने यहाँ पे तो पता नहीं चला कब गया होगा ऊपर। मेरे जिगर के टुकड़े मेरी जान और मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई एम सो सॉरी बेटा आई एम सो सॉरी और मगर अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गया हुए કેમ છે મારો દીકરો? ઠીક છું. મેં તને બહુ મિસ કીધું. હું પણ. अरे सोने छाता नीचे रखो, छाता नीचे रखो। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।